So, hello. Today I'm going to talk to you about the PMS, the structure of PMS, what I think about it, what is my flow chart, how I am going to take PMS in my company. तो सबसे पहले आप देखो कि PMS है. PMS को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड इनोवेशन. सो इनोवेशन मैं सबसे लास्ट में लूँगा क्योंकि सबसे पहले के ऊपर के 3 अच्छे से अप्लाई हो जाएँ, then I am going to proceed towards innovation. But definitely I'll tell you when I'll show you the 4 points which I've mentioned. Innovation is a daily process. But anyways, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग में चलते हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हम लोग ने स्टार्ट करना है. हम लोग करेंगे स्टार्ट ऑर्डर बुक से. जब भी कोई ऑर्डर आता है ऑर्डर बुक में अपडेट हो जाएगा आफ्टर चेकलिस्ट. वो हम ऑर्डर टू डिलीवरी वाले FMS में कंट्रोल करेंगे. बट ऑर्डर बुक से स्टार्ट किया, फिर बाद में कुछ फोरकास्ट, जैसा कि आगे ऑर्डर बुक में ऑर्डर है हमारे पास में फॉर एग्जांपल 100 टन्स का, बट आगे फोरकास्ट ये है कि ये 1000 टन्स तक जाएगा. तो हम लोग फोरकास्ट को ध्यान में रखेंगे, स्टॉक लेवल को ध्यान में रखेंगे कि अभी ऑलरेडी 50 टन पड़ा है और हम लोग के पास 40 टन का ऑर्डर आया है, तो हमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन में ले जाना ही नहीं है. तो इन्फॉर्मेशन की फुल किटिंग यहाँ पर होगी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट में. सेकेंड स्टेप आता है सिस्टम बेस्ड प्लान प्रिपरेशन. फिर प्लानिंग करनी है कि प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेना है. सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, ये मैन बेस्ड नहीं होना चाहिए. सुपरवाइजर या प्लांट हेड शुड नॉट डिसाइड कि किसका पहले लेना है, ये सिस्टम डिसाइड करेगा. तो फीफो हम लोग ने सेलेक्ट किया है कि फीफो बेसिस पे जिसका पहला ऑर्डर है पहले के लेंगे. फिर बाद में अनलेस इमरजेंसी है तो वो फिर बाद में दे आर गोइंग टू डिसाइड आफ्टर अ ग्रुप मीटिंग, और उसमें बैचिंग करनी है तो बैचिंग करेंगे. फॉर एन एग्जांपल A, B और C प्रोडक्ट है, बट A प्रोडक्ट का पहला ऑर्डर आया है, फिर B का आया है, फिर वापस A का आया है. तो A और A का प्रोडक्शन अगर बैच किया है तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है मशीन की. तो लाइकवाइज बैचिंग कर ली. और हम लोग 2 शिफ्ट की प्लानिंग देंगे, एक नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट. तो एक दिन की प्लानिंग देंगे. फॉर एन एग्जाम्पल हमारे यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट होती है. नेक्स्ट हो गया शेड्यूल द प्लान विद द फैक्ट्री. सुपरवाइजर को बताना है और ऑपरेटर्स को बताना है कि ये आपका शेड्यूल है. सो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया शेड्यूलिंग. फोर्थ स्टेप हो गया इनपुटिंग द रॉ मटेरियल इन द मशीन्स. इसके अंदर फुल किटिंग होना चाहिए, ये चेक करना है, प्लस क्वालिटी चेक करना है, इनपुट का क्वालिटी चेक करना ही है. सो ये फोर्थ स्टेप हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग का. नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन कंट्रोल. सो प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर आप देखिए क्वालिटी कंट्रोल करनी है. क्वालिटी कंट्रोल करने का QMS पूरा मेरे को अलग से उसके ऊपर मेहनत करनी है, और इसी के आगे मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा फ्लो चार्ट में. नेक्स्ट स्टेप आएगा डिस्पैचिंग. डिस्पैच करते के टाइम चेकलिस्ट एक चेक करनी है कि वो डिस्पैच करते टाइम पैकेजिंग सही है क्या, वेट जो है रैंडम सैम्पलिंग सही है क्या, वेट ऑफ द बैग सही है क्या, क्वालिटी ऑफ द बैग सही है क्या, वगैरह वगैरह. मतलब ऑब्वियसली इनपुट के टाइम तो करनी है बट आउटपुट के टाइम भी करनी है. आउटपुट बोले तो डिस्पैचिंग. फिर प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर हमें वेस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, अप टाइम और डाउन टाइम को चेक करना है, एफिशिएंसी कंट्रोल करनी है. एफिशिएंसी अब कैसे होगी कि अगर इफ 1 घंटे में हमारा 1 टन निकलना चाहिए तो 1 घंटे में 0.9 टन आ रहा है तो फिर वो एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, और 1.1 आ रहा है तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है. सो नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग प्रोडक्शन मेंटेनेंस. मेंटेनेंस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट, बट लेट मी टेल यू इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है. मशीन का मेंटेनेंस तो है ही. मशीन स्टार्ट करने से पहले फुल किटिंग करनी है. मतलब फॉर एन एग्जांपल मशीन के सारे स्पेयर पार्ट्स, या फिर जो भी स्पेयर पार्ट्स का मतलब हो गया कि जो रनिंग स्पेयर पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली नॉट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाले स्पेयर पार्ट्स, बट मशीन की फुल किटिंग कर ली और चेक लिस्ट से पूरी मेंटेनेंस को गवर्न करना है. सो हर मशीन की चेकलिस्ट बनानी है कि हर 15 दिन में ये काम होना चाहिए, हर 30 दिन में, हर 365 दिन में. फॉर एन एग्जांपल उस चेकलिस्ट के थ्रू उन मशीन्स को चेक करना है रेगुलरली, एंड PC विल इंश्योर कि ये सब काम हो रहा है. सेकेंड हो गया लेबर फुल किटिंग, जैसा सर ने हमें लास्ट क्लास में बताया था. सो लेबर फुल किटिंग कर ली, सारी लेबर है तभी हम लोग ने काम स्टार्ट किया, क्योंकि अगर अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग लेबर लगनी है. LMS, labor management system. I am planning to also take this further in this flow chart LMS को लेकर के.
बट हाँ, एफिशिएंसी कंप्लीट आ जाए, लेबर एफिशिएंसी, फिर वर्क एनवायरनमेंट और सेफ्टी की चेकलिस्ट, मतलब उनके हेलमेट पहना है कि नहीं, हैंड ग्लोव्स पहने हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो मास्क लगाया कि नहीं, तो सेफ्टी की भी चेकलिस्ट हो गई। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको भी चेकलिस्ट से गवर्न करना है। सो दिस आई ऑलरेडी टोल्ड कि 30 दिन में जो काम करना है, 365 दिन में काम करना है, वो सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट हो गया। और एक करेक्टिव मेंटेनेंस, जो कि अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद में करेक्टिव मेंटेनेंस, इसका भी मुझे एक सिस्टम बनाना है कि हाउ टू टेक करेक्टिव मेंटेनेंस, कि जैसे कोई मेंटेनेंस आता है उसके बाद वो तुरंत रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्टिंग के बाद में उसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं गए हों उनके लेवल पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक्सटर्नल पे जाएगा। सो वॉट एवर इट इज़, आई हैव टू क्रिएट अ प्रोसीजर फॉर दिस। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन। देखो, कैसे भी करके अपने को लेबर की डिपेंडेंसी कम करनी है, दैट इज़ द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आज के एरा में। सो रिड्यूसिंग लेबर। सो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अगर लोडिंग अभी लेबर खुद कर रही है तो मैं उसको ऑटोमेटिक सिस्टम लगा सकता हूँ, कन्वेयर सिस्टम, जिसके अंदर बुल जो होती है, जेसीबी जैसी होती है बुल, वो अगर इसको लोडिंग कर दे तो लेबर रिड्यूस हो सकती है। सो ये इनोवेशन का मैटर हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया कि मैं जैसा कि मुझे ध्रुव भाई ने बताया था कि ऐसे डिवाइसेस लग जाते हैं मशीन पे जो कि रिपोर्ट्स देते हैं अपन को मोबाइल पे, वाईफाई पे। सिमिलरली, हाउ टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट्स आफ्टर मीटिंग कस्टमर्स, जो वो बताते हैं सजेशंस, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना, उसमें कुछ कुछ मिलाना, उससे ये इम्प्रूव हो जाए। डेटा मैनेजमेंट। सो इन तीन चीज़ों के थ्रू प्रोडक्ट इनोवेशन को मैंने चौथा पार्ट दिया है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक फ्लो चार्ट। नाउ हियर कम्स द मेथडोलॉजी कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। सबसे पहले तो आई विल रिकॉर्ड द स्टेप्स एट एवरी स्टेज प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर, कि ऑर्डर बुक से जो प्लान बनेगा वो गूगल शीट में कहीं रिकॉर्ड हो जाए। सिमिलरली जो प्रोडक्शन आ रहा है वो हर घंटे मतलब हर स्टेप पे, हर शिफ्ट पे वो रिकॉर्ड हो जाए। रिकॉर्डिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड हो गया रिपोर्टिंग। सो अभी रिपोर्ट्स बनानी, उस रिकॉर्ड से रिपोर्ट्स बनानी, उस डेटा से रिपोर्ट्स बनानी। रिपोर्ट्स ऐसी बनानी कि एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स कि कल का प्रोडक्शन सही था या कल का प्रोडक्शन ख़राब था, या फिर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या क्या किया जाए। रिपोर्ट्स कि मेरे को पर आवर एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो पर आवर इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं। पर लेबर, पर ऑपरेटर की किसके परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। ये रॉकेट आदमी है, इसको लीडर बना देते हैं और इसको इससे ट्रेनिंग दूसरों को दिलवाते हैं, वगैरह वगैरह। तो रिपोर्ट्स। लास्ट हो गया रीअसेसमेंट एंड इम्प्रूव। उन रिपोर्ट्स को सिर्फ देखने के अलावा उसको असेसमेंट भी करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाने हैं, और असेसमेंट करने के बाद इम्प्रूवमेंट बताने हैं, और फिर वापस से स्टेप नंबर 1 पे चले जाना है कि यार अब ये इम्प्रूव कर दिया, अब वापस से रिकॉर्ड करो, रिपोर्ट करो। सो ये पीरियडिकली होना चाहिए। सो दिस इज़ माई कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट आई हैव थॉट अबाउट पीएमएस। एनी सजेशंस आर इनवाइटेड, प्लीज़ बताना।